ये पीछे से हमें इतना वो मिला सपोर्ट, तभी हम कर पाए इतना कुछ। विपक्ष सिस्टम है सो बेस्ट है इंडिया के लिए। इंडिया अचीव कर रही है अंडर मोदी कि हम टेक्निकली काफ़ी एडवांस हो गए हैं अब, और ये है कि अब इंडिया को कोई हल्के में तो ले नहीं सकता, सीधी सी बात है इतना होने पर। नमस्कार, वीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। कल इसरो ने अंतरिक्ष में ही किसी भी रॉकेट, मिसाइल और सैटेलाइट को मार गिराने का जो शक्ति है उसका परीक्षण किया, मगर इसके बाद अब विपक्ष आरोप लगा रहा है केंद्र सरकार पे कि ये सारी चीज़ें अभी करना केंद्र सरकार की एक साजिश है और वो इसे चुनाव में मुद्दा बनाएगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट पा सके। आज हम निकले हैं दिल्ली की जनता के बीच और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का क्या सोचना है, वो क्या सोचती है कि क्या ये जो परीक्षण है वो सरकार का एक स्टंट है या वो जो है ये देश की शक्ति बढ़ाने में मदद करेगा। आपको बता दें कि इस परीक्षण के बाद भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है और चौथा देश है जिसके पास ये शक्ति है कि वो मिसाइल को या सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही मार गिरा सकता है। बहुत बढ़िया यार, एक से एक परीक्षण ऐसे और होने चाहिए। चाइना ने 800 किलोमीटर रेंज में परीक्षण किया था, तो हम उससे पीछे नहीं हैं, हम कर सकते हैं लेकिन शो नहीं कर सकते। सर देखिए, वो तो अपने जवान के ऊपर में होता है। जो भारत का जवान अगर सही है, अगर सही उसका क्षमता है, मार्ग सही है, मार गिरा सकता है। अगर ट्रेनिंग उसका पूरा नहीं है, अधूरा है, तो कामयाब एज ए अचीवमेंट ही देख रहे हैं कि हमारे नेशन का अचीवमेंट है। मोस्ट प्रॉब्ली 5th कंट्री हो गई है जो स्पेस में जिनके पास सिक्योरिटी सिस्टम है। सो बेस्ट है इंडिया के लिए। इंडिया अचीव कर रही है अंडर मोदी। इंडिया की ताकत का तो वो है ही कि हम टेक्निकली काफ़ी एडवांस हो गए हैं अब, और ये है कि अब इंडिया को कोई हल्के में तो ले नहीं सकता, सीधी सी बात है इतना होने पर। तो क्या सोचेंगे, बस सब जनता के हाथ में है। काम किया देश के लिए, अच्छा किया है, उसके हम पॉलिटिशियन के ऊपर नहीं जाते। करना चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़ेगा तो कुछ जो है तरक्की होगी। मोदी जी की कामयाबी का ही देखते हैं हम तो कि भी आगे हमारा देश जो कि अपने मतलब बहुत अच्छी ऊंचाई पे जा रहा है। ये पीछे से हमें इतना वो मिला सपोर्ट, तभी हम कर पाए इतना कुछ। विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है और चुनाव आयोग के पास चला गया है कि जो अभी सरकार चीज़ें कर रही है वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। कैसे देखते हैं आप इसे? सर, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कहेगा कि सैनिक या कोई भी हमारा देश का कोई अच्छा कार्य करता है तो उस चीज़ को गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता आचार संहिता, वो तो वैज्ञानिक हैं, उनको अपना टाइम जब उन्हें लगा के सैटेलाइट जाना चाहिए जब तक भेजा है। बाकी अगर कॉन्फिडेंस हो सकता है कि उनके टाइम पे, आचार संहिता के टाइम पे है। बाकी मुझे नहीं लगता इसमें कोई स्टंट है कि ऐसा कुछ कि मोदी जी अपना नाम करने के लिए, बीजेपी अपना नाम करने के लिए कर रही है। ये आचार संहिता से उल्लंघन से मुझे नहीं लगता कि कंसर्न है, बिकॉज अगर इलेक्शंस में वैज्ञानिकों का क्या कंसर्न है, वो अपना काम कर रहे हैं, मोदी अपना काम कर रहा है। वो इलेक्शन कैंपेन में मोदी है, जो साइंटिस्ट हैं वो तो इनरोल नहीं है ना। ये बात तो गलत है, क्योंकि जो वैज्ञानिकों का जो एक ये मिशन मोड था वो तो चाहे चुनाव होते हैं ना होते, वो तो इसी डेट पे होना था, फिक्स था, वो ऑलरेडी फिक्स था और कई सालों से फिक्स था वो। तो जो डेट फिक्स है ऑलरेडी, उसके लिए तो शोर मचाने से कोई गलत बात है। विपक्ष कुछ भी बोले, लेकिन मोदी जी का ही सरकार आएगा और हम चाहते हैं कि मोदी जी का ही सरकार आए, बहुत अच्छा काम करे देश के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल और नेतागिरी के लिए नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर सरकार कह रहा है कि राजनीति के दौर पे ऐसा कर रहा है, ये राजनीति के दौर से बहुत अलग है। इसलिए अलग है कि हम किसी भी पक्ष की बात नहीं करते हैं। जिस समय में कांग्रेस का था, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी का था, तो सैनिक को इतना जितना अभी मिल रहा है, फिर जितना अभी सपोर्ट मिल रहा है उतना पहले नहीं मिलता था। नीति चलते ही रहता है एक दूसरे से, बोलते ही रहता है एक दूसरे से, जब तक नहीं कहेंगे तो राजनीति का नाम ही तो यही है, पॉलिटिकल। इसमें उल्लंघन का कुछ समझ नहीं आता। वो तो अगर हम कहीं भी प्रोग्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब इन दोनों प्रोग्रेस सारी रुक जाएगी क्या? अगर विपक्ष ऐसा कहता है तो प्रोग्रेस अगर कुछ भी करें वो सारी रुक जानी चाहिए।
तो मतलब क्या काम होता है यार, अगर वो कांग्रेस ने इनको इजाज़त दी होती तो कब का ये चेक हो गया होता। तो विपक्ष तो बनता ही इसीलिए है यार, विरोध करने के लिए। विरोध नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। मगर आप कैसे देखते हैं, क्या ये आपके नज़रिए में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है? यार कौन नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहे हैं क्या? ये तो विरोधी पार्टियों की नज़र से देखेंगे तो उनकी तरफ से अच्छा होगा, और पक्ष की तरफ से देखेंगे तो उनका। एक कहावत है इंग्लिश की बहुत अच्छी, ड्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। यार किस चीज़ में नहीं हो रहा, पक्ष भी कर रहा है विपक्ष भी कर रहा है, दोनों कर रहे हैं। वो विरोध करके कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं कि हमने किया। तो सेना का इस्तेमाल तो दोनों पार्टियां, सभी पार्टियां कर रही हैं यार। लोकतंत्र देश में ऐसा होता है, वो किसी भी देश में। तो क्या गवर्नमेंट होगी, वही लोग इसके बारे में रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो उन लोगों को खुद चीज़ टेस्ट करना चाहिए था मोस्ट प्रॉब्ली। और ऐसा नहीं है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, वही अपॉर्चुनिटी वाली बात है कि इफ़ यू गेट द अपॉर्चुनिटी जस्ट ग्रैब। तो बेटर है कि अगर मोदी सरकार के अंदर ये चीज़ या एनडीए के अंदर ये हुआ है तो। जो इसरो के पूर्व प्रमुख हैं उन्होंने कहा है कि हम ये UPA-1 में परीक्षण कर लेना चाहते थे, मगर सरकार ने परमिशन नहीं दी। हाँ, 2012 का इंटरव्यू मिस्टर सारस्वत थे उस समय, तो बात ठीक भी है। अगर कोई इतनी बड़ी पोजीशन पे कोई आदमी बोल रहा है तो बात ठीक ही है उसकी, कि कर लेना चाहते थे, परमिशन मिलती तो पहले ही हो जाता मे भी। सरकार ने हमें परमिशन नहीं दी। तो UPA-1 में तो वही बात है ना, अगर UPA-1 में तो उनकी फेल्ड है एक तरह से। UPA अगर सरकार है वो फेल्ड हो गई, NDA के टाइम पे हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उन्हें फ़ायदा मिलना भी चाहिए, अगर मिल रहा है तो कुछ। तो कर सकते थे तो क्यों नहीं करा था ये? नहीं, उनका कहना है ना सरकार ने परमिशन नहीं दिया हमें। नहीं, वो तो ठीक है कि परमिशन नहीं दी, पर अब आचार संहिता का कहाँ उल्लंघन हुआ ये नहीं समझ आई मुझे। अगर हम इतना प्रोग्रेस हम कर रहे हैं तो उसमें आचार संहिता का कहाँ उल्लंघन हो रहा है? उनका कहना है ना कि ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, पहले भी कर सकती थी सरकार, इस परीक्षण को पहले कर सकती थी, अब क्यों कर रही है सरकार? तो ये तो खैर इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि भी उसके लिए क्या कुछ पहले तैयारी भी सब चाहिए होती है। ये सब कुछ करा है तो वो कितना पहले कर सकती थी, मतलब ये चीज़ ये भी तो है कि कितना पहले कर सकती थी। अगर ये चीज़ हमने जितना भी जल्दी करना है, हम वर्ल्ड में पोजीशन अपनी बना रहे हैं, तो कैसे इसके लिए और डिले करें? इसका मतलब ये तो वर्ल्ड में पोजीशन बन रही है, ये कोई लोकल तो है नहीं कि भाई लोकल हमारा भाई ये इस पर्टिकुलर मतलब एक ये कहते हैं कि हाँ दिल्ली में या किसी प्रांत का है कुछ, तो वर्ल्ड की पोजीशन की बात है। जो काम करता है ना वो उसमें एक्सपर्ट होता है, मास्टर होता है, तो वो जो कुछ कह रहा है वो उस पद तक पहुंचा है, तो जाहिर सी बात है उसने कुछ बनाया होगा तभी तो कह रहा होगा। आपको दे देना चाहिए था। आप जब तक इजाज़त दोगे नहीं अपने आप को कैसे वो प्रूव करेंगे? तो इसरो ने सफलता पाई है किसी भी सैटेलाइट को स्पेस में ही मार गिराने की। उस पर विपक्ष के जो आरोप हैं कि वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, उस पर दिल्ली की जनता का क्या सोचना है, ये आज हमने जानने की कोशिश की। और ऐसी तमाम तरीके की राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए VK न्यूज़।